हेलो एवरीवन। आप लोगों ने टीसीएस नासिक का केस तो अब तक सुन लिया होगा, है ना। वो केस में क्या हुआ ना, ये हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। टीसीएस नासिक में, ठीक है, जो बीपीओ यूनिट है वहाँ पे कई फीमेल एम्प्लॉयज़ ने ये एलिगेशंस लगाए कि उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और उन्हें कन्वर्जन करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये हो रहा था, उनके ऊपर ये सब हरासमेंट हो रहा था, ये सब चीज़ें जब उनके साथ चल रही थी, वो एम्प्लॉयज़ ने अपनी पॉश कमेटी को भी इन्फॉर्म किया, उनकी इंटरनल कमेटी को भी इन्फॉर्म किया, एचआर से भी कंप्लेंट की, सब किया उन्होंने, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको और उन्हें एज ए लेट गो कर दिया गया। उसके बाद ये एम्प्लॉयज़ ने एफआईआर फाइल की। एफआईआर फाइल करने के बाद में पुलिस ने एक अंडरकवर एजेंट भेजा फीमेल एम्प्लॉय के रूप में और वहाँ से ये जानने की कोशिश की कि ये सच में चल क्या रहा है। तब वहाँ जाके वो जो अंडरकवर एजेंट थी, उन्होंने जब देखा तब उनको पता चला कि अच्छा ये एक्चुअली में हो रही है चीज़ें और ये एक के साथ नहीं हो रही है, बहुत लोगों के साथ हो रही है। तब उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया और फिर अब जाके मल्टीपल एफआईआर्स फाइल हुई है, मल्टीपल अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, एक एसआईटी भी फॉर्म की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है। रिसेंटली ये केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और इन्वेस्टिगेशन भी अंडरवे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानने का है कि क्या कंपनीज में प्रोटेक्शन है, नहीं है क्या। क्योंकि पॉश कमेटी अगर है, ठीक है, वो बनाई ही इसीलिए गई है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है आपके साथ, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो आप कंप्लेंट करो और उनकी ये ड्यूटी है कि वो कंप्लेंट पे एक्शन ले। बट यहाँ पे हमें उल्टा सिनेरियो दिखा, इतनी कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि कंपनी ने ये बोला है कि उन्हें कोई कंप्लेंट मिली ही नहीं, ठीक है, और अब वो रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, बट इससे क्या ये साबित हो जाता है कि कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज़ के प्रोटेक्शन के लिए कितने सीरियस है। अगर इतना ज़्यादा कंप्लेंट किसी का हो रहा है, इतना सब हो रहा है, तो कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके एम्प्लॉयज़ को लेके, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है।